विजिटर्स परियों, शहजादियों और बादशाहों की वादी में आपको वेलकम करते हैं। यह है स्कॉटलैंड, एडिनबरा। इस एरिया में जितनी भी इमारतें हैं ये सारी मिडिवल के दौर की हैं। वेदर यहाँ पे बड़ा अच्छा है। अभी 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडी हवा है। सुबह बारिश हो रही थी और पार्शियली क्लाउडी है, सनी, और थोड़े से बादल आएंगे, बारिश शुरू हो जाएगी। आप ये व्यू चेक करें। यहाँ जितनी बिल्डिंग्स हैं ये सारी 100 साल से ज़्यादा ही पुरानी है और ये ओल्ड टाउन कहलाता है यहाँ का, एडिनबरा का। वो कोने में वहाँ सामने जो वाइट बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे होटल है, वो कोर्ट है, ये मॉन्यूमेंट। हर बिल्डिंग की, हर मॉन्यूमेंट की एक स्टोरी है। तो इस शहर में चलते फिरेंगे और देखते रहते हैं कि क्या हिस्ट्री और मिलती है। आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं, यहाँ ये मेन टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे यानी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह, होटल्स और ये सारी चीज़ें। अगर यही जगह अगर पाकिस्तान में होती तो इस जगह ज़रूर एक दाल चावल वाला होता, एक पान वाला होता और कोयटा होटल तो ज़रूर होता। मगर यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। यहाँ बार्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट हैं, मगर रेस्टोरेंट इस तरह से है कि सिर्फ बिलबोर्ड बाहर नज़र आ रहा है और कुछ बाहर नज़र नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ ये एक्चुअली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मेरा जो होटल है ना उसके अंदर से है रेस्टोरेंट, मगर बाहर से आपको कोई इसका सिम्टम, कोई टेबल, सिर्फ इसी तरह ही टेबलें मिलेंगी। चले वॉक करते हैं और देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत शहर है। वाह, ये जो साउंड घंटों का हम मूवीज़ में सुनते थे और एक वक्त मेरे ख्याल है कि कराची में भी ये चीज़ होती थी। मुझे बचपन में याद है, ली मार्केट का जो टावर है ना उसमें शायद मुझे याद पड़ा है कि ये साउंड सुनने को मिलता था, मगर अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। यार ये शहर कितना ऊपर नीचे है, मतलब एक लेवल पे कोई जगह नहीं है। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, क्या सीन है। इसलिए कि जब बस भी आ रही थी तो अब वो रात अंधेरे का ही टाइम था, मगर काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ भी देखो ये बैठे हैं। फैंटास्टिक भाई, हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ भी लगता है मकामी भिखारी छोड़ा है, इसके अलावा जो है ना भिखारी नहीं है कोई। कब्वे चेक करें, स्ट्रीट चेक करें, कलर्स। हम जो मूवीज़ होती थी पुरानी वैम्पायर्स की और इस तरह की, उसमें कौवे भी इसी तरह के ही दिखाते थे। तो ये पूरा कल्चर यानी कि जो हमने हॉरर मूवीज़ का और इन चीज़ों का देखा है, ये मुझे लग रहा है कि ये लोग ही हैं मूवीज़ बनाने वाले। और आर्किटेक्ट भी देखें ना वैसे ही है। एडिनबरा जैसे कि स्कॉटलैंड का कैपिटल है और इसका आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत है कि लोग बिल्डिंगों में खो जाते हैं। और इसमें काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ भी शूट हुई है। फास्ट एंड फ्यूरियस मेरे ख्याल में 2018 था। इसके अलावा एवेंजर्स और भी काफ़ी यानी कि मशहूर हॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई हैं। अब आप खुद इसका वो चेक करें, आर्किटेक्ट चेक करें। ऊपर पहले हम वहाँ पे गैलरी में थे और इसके अंदर से यानी कि शहर इतना वो है कि आपको जहाँ घूम रहे हैं ना आपको ये लग रहा है कि ये ग्राउंड लेवल है, मगर उसके नीचे और लेवल होते हैं। फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और कितना नीचे है। और देखो ये मुसलसल नीचे जाया जा रहा है। इन्होंने देखो ये वाला मास्टर प्लान कितने सालों पहले बनाया था और इसकी खूबसूरती चेक करें। ये कमोबेश ये 200-300 साल पुरानी, इससे ज़्यादा ही, इसलिए कि 1800 की इमारतें तो मुझे वहाँ शुरू में दिखी थी। और ये जब पूरी गली बनी हुई इस तरह से, तो ये और बहुत ज़्यादा पुराना ये शहर है। ये इस शहर को घूमने के लिए ना
इंसान की टांगों में फुल जान होनी चाहिए। इसके अलावा आप बहुत मुश्किल काम है ये। वेस्ट बोवेल, ये कुआं रह चुका होगा यहाँ पे कोई 1671। ये लोग मतलब बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है यार। और पहले मैं सोच रहा था ये काली इमारतें क्यों हैं, मगर ये जो फ्रीक्वेंट बारिश होती है ना, उसकी ये काई जमी हुई है इस पे। है ये पीले पत्थरों की ही बिल्डिंग्स बनी हुई है, जिस तरह कराची में ब्रिटिश दौर में बनी थी ना, ये उसी तरह के पत्थरों की बनी हुई है, तभी तो इतने सालों से टिकी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट सरिया होता तो ये तो अब तक तो ख़त्म हो जाती। ये सारे टूर गाइड कर रहे हैं, वो बस अपनी अपनी हिस्ट्री। अब हमें इतनी इनके कल्चर को सीखने की ज़रूरत क्या है? हम तो आर्किटेक्चर है, लैंडमार्क्स हैं, ये चीज़ें देखने। हिस्ट्री से अब हमें, इस वाली हिस्ट्री से हमें क्या लेना देना जिससे हमारी अब ज़िंदगी पे कोई फ़र्क ना पड़े। हम करते हैं फ्री वाला टूर और गाइड के पीछे पीछे जाते हैं। वो हमें खुद ही हाथ पकड़ के समझो ले जाएगा कि अट्रैक्शंस कहाँ पे, जहाँ जाएगा उसके दूर खड़े हो जाएंगे। और ये यहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, यहाँ इंसान आ गया, ये बहुत सारे इसके एक्सपेंसेस होते हैं। और टूर के ऊपर और 50 पाउंड 100 पाउंड ये खर्च करना, मेरे नज़र में तो ये बेवकूफ़ी है। इसलिए कि अगर ये एडम्स स्मिथ जो था पीछे, उसकी हिस्ट्री बताएगा अगर एक बात है, तो इससे हमारी ज़िंदगी पे शायद कोई फ़र्क ना पड़े। और हम जान के भी क्या करेंगे, अभी सुनेंगे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, खैर हो गई। तो मेन जो चीज़ है, हम जो विजुअल्स देखेंगे, जो पिक्चर बनाएंगे, जो वीडियो बनाएंगे, ये हमें शायद ज़िंदगी भर याद रहे। तो कोशिश यही करेंगे कि हम विजुअल्स पे और इनकी जो आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है उस पर थोड़ी नज़र मारें। भाई साहब, स्कॉटलैंड की ऐसी गलियाँ हैं, बस घूमते जाओ घूमते जाओ, मज़े से घूमते जाओ और बंदा बोर नहीं होता। हर गली का, हर बिल्डिंग की अपनी एक यूनिकनेस है, डाइवर्सिटी है। तो अब पिछले जो बिल्डिंग्स थी उसका शेप और चीज़ें अलग थी, मगर थीम सारों की एक ही है, वो पीले पत्थर। और यहाँ देखें आप, जो यहाँ का टावर है ये चेंज हो गया है, ये थोड़ा कोन वाली शेप का बना हुआ है। तो इन्होंने हर 50-100 साल बाद कुछ अमेंडमेंट की होगी अपने डिज़ाइन में, तो ये वो चीज़ दिख रही है, मेरा ख्याल है। इन्होंने कितना खूबसूरती से वही पुराना आर्किटेक्ट छोड़ा हुआ है, ना कोई फजूल की दुकान बनाई है, ना कोई मार्केट वाला सिलसिला है, सिर्फ टूरिस्ट को ही छोड़ा हुआ है यहाँ पे। वाओ, वेरिजिन होटल्स, वाओ, ये वाकई ऐसा लग रहा है कि हम किसी परियों के देश में आए हुए हैं जहाँ जिन्नात भी हैं, परियां भी हैं और बादशाहों की रियासतें भी खतरे में। पूरा डेविल टाइप का जो मंजर होता है ना, वो लग रहा है। ब्रिज कैसा कमाल का बनाया यार इन्होंने, कितनी इसकी हाइट है। और ये सारी चीज़ें पुरानी बनी हुई हैं, आज के नया नहीं है ब्रिज, ये भी कई 100 साल पुराना है। और मतलब इन्होंने उस दौर में देखो, इसके ऊपर अगर फ्लाईओवर बन जाए ना, फिर भी ऊपर स्पेस अच्छा खासा बने, इतनी जगह इन्होंने बनाई हुई यार। मतलब कितनी दूर अंदेश लोग थे पहले के। इसके पत्थरों का कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा आर्किटेक्ट भी, जो वहाँ सिलेंड्रिकल था ना, अब सिलेंडर में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कट्स वगैरह बना दिए, तो इसकी खूबसूरती अलग है भाई। एडिनबरा छा गया, हिस्ट्री में इसका कोई सानी नहीं है भाई। खूबसूरती ऐसी लग रही है कि हमें, अगर ये कैमरे ना होते, होती गाड़ियाँ नहीं होती ना, हमें लिटरली ऐसा लगता है कि हम आज से 300 साल पहले घूम रहे हैं। इस तरह आर्किटेक्ट, और इन्होंने वही चीज़ प्रिजर्व रखी है सारी, वो सारी वेंटेज है। न्यू में देखो कोई मेहनत ही नहीं कर रहे, यानी कि पहले के जो आर्किटेक्ट थे
आज से 200 साल 300 साल पहले वो सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो आर्टिस्ट भी थे। उनके आर्किटेक्ट बड़े कमाल के थे। अब देखो ये सारी नई इमारतें, इसका हाल देखो। अभी सही गटर बह रहे हैं वो साइड में ना, और जो वो पुरानी बिल्डिंग है वो जो हम अपने शहरों में भी देख रहे हैं, उसका लेवल ही और है यार। यहाँ पे साल में जो है ना, मेरे ख्याल में दिसंबर से कह रहे हैं कि रोज़ बारिश हो रही है, डेली कंटिन्यूसली। 3-4 महीने तो हो गए ना, मगर सड़कें देखें मुसलसल भीगी हुई हैं, और मजा ले कहीं से टूटी हुई हो। बहुत से कितने पुराने दौर के, जिस तरह किले वगैरह के होते थे, बहुत मजबूती होती थी यार उन दौर की चीज़ों में, और लकड़ी भी ओरिजिनल। आजकल के तो महंगे फर्नीचर है वो भी चिपबोर्ड के आ रहे हैं, लकड़ी तो बिल्कुल नया भी हो गई है। हाँ देखो वहाँ का अलग ही मंजर है, वो पूरा शहर ऊपर नीचे है। देखो कितना वो स्लोप है इसका ऊपर जाने का। देखें एक और ब्रिज आ गया। ये देखें, ये जो आर्क पे जो पत्थर लगाए हुए, इसको इतना मजबूत ये आर्च बनता है कि ये आप जो है ना, ये और 200 साल गुजार लेगा, टूटेगा नहीं है। ये कराची वालों को लोहे के पाइप याद आएंगे, मैं करीब से दिखाता हूँ। वो तो यार पर अभी तक हमारे घरों में थी वाली बिल्डिंग में, और ये यहीं की इजाज़त है, गोरों की इजाज़त है भाई। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वो भी तकरीबन 60-65 साल पुरानी बिल्डिंग थी वो, और उसमें यही वाली लाइनें लगी थी जो अब जाके उसको पीवीसी में रिप्लेस किया गया है। अभी टांगों की एक्सरसाइज शुरू, क्योंकि ओल्ड टाउन जो है वो ऊपर की तरफ है बिल्कुल, जहाँ होटल था वो ऊपर वाली साइड पे। वहाब भाई लगता है हमारे जो है ना इस गलियों के ये विज़िट करके गए होंगे, तो इनको पूरा कराची जो है ना ब्रिक्स पे बनाना है, तो मजबूती के लिए। तो चलो इस बहाने सड़कें तो बने। वो अलग बात है कि गाड़ी में वाइब्रेशन होगी नहीं होगी, दुनिया रोड पे, इसलिए कि गलियाँ जो हैं वो इस ब्रिक्स की अच्छी लगती हैं और मजबूत रहती हैं। बाकी मेन रोड तो आपने यहाँ भी पीछे देखा था, वो डामर का ही बना हुआ था। वाह, ये बड़े फिल्मों में देखी हैं हमने ये 2 पेडल वाली साइकिलें, यहाँ बिल्कुल फारिग हुई हुई पड़ी है। आज रात को बड़ी ख़तरनाक वाली नींद आने वाली है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वॉक हुई है, और वॉक भी सीधी सूधी नहीं, समझो पहाड़ ट्रैक हुए। पहाड़ यही है